गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हमने बहुत सी पढ़ाई थी। देखो आज एक बार देखते हैं पहले कौन कौन सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कौन सी बाकी हैं और क्या करने जा रहे हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, टेंस हमारा हो गया, सेंटेंस पढ़ चुके हैं, नरेशन पढ़ चुके हैं, वॉइस पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 2 टॉपिक ऐड किए थे, हालांकि 8 हैं 9 हैं उसी में 2 टॉपिक ऐड किए थे। कौन सा? पहला फिगर ऑफ स्पीच और दूसरा आर्टिकल। ठीक है ना, वो भी इसी में थे, आर्टिकल और फिगर ऑफ स्पीच। ये भी हमने पढ़ लिया। और 1 2 3 4 करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हमने पढ़ लिया। पंचुएशन, एंड कैपिटल लेटर्स ये भी पढ़ लिया हमने। ठीक, अब हम पढ़ाएं क्लॉज। क्या पढ़ते हैं? क्लॉज। बेटा अब ये टॉपिक जो है इसको बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा, चाहे थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ना कायदे से है। ग्रामर में टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिया हमने आपको, आर्टिकल भी पढ़ा दिया, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी पढ़ा दिया। ठीक है ना, और पंक्चुएशन पढ़ा दी, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस भी पढ़ाया था, अफर्मेटिव निगेटिव, निगेटिव टू अफर्मेटिव। ठीक, अब टॉपिक क्या है अगला? क्लॉज मीन्स क्या है, क्या प्रकार है, इसे पढ़ना है और अच्छे मन से पढ़ना है। ठीक है ना, देखते हैं और शुरुआत करते हैं। क्लॉज है क्या, उसका प्रकार क्या है। दो क्लॉज है क्या, आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से। क्या है क्लॉज? पढ़ने से पहले एक बार फिर से थोड़ा सा देख लो सेंटेंस के बारे में। क्या बारे में? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस बेटा क्या है? शब्दों का ऐसा समूह, सुनिएगा, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। पूर्ण अर्थ देता है उसे वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। ठीक, पढ़ना क्या है? क्लॉज। लेकिन सेंटेंस क्यों पढ़ा है? सेंटेंस शब्दों का समूह है, शब्दों का ऐसा समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता है। क्लॉज क्या है? ठीक, इसे बोलते हैं हिंदी में उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। अब उपवाक्य क्या है, सुनते हैं और समझते हैं। अच्छा, जैसे स्कूल में आपके प्रिंसिपल होते हैं, क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं, और फिर वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं। क्या होते हैं? वाइस प्रिंसिपल। जिस समय प्रिंसिपल नहीं है या उनकी अनुपस्थिति में, प्रिंसिपल नहीं है उनकी अनुपस्थिति में जो कार्य संभालता है वो क्या होता है? आपका वाइस प्रिंसिपल कहलाता है। जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेट टीम में, जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेट टीम में कोहली के ना होने पर रोहित शर्मा
कैप्टनसी करते हैं, ये कैप्टन है, ये वाइस कैप्टन है, लेकिन अगर ये अनुपस्थित है कैप्टन कौन होता है? रोहित शर्मा। बिल्कुल उसी प्रकार से सेंटेंस और क्लॉज में अंतर है और समझेंगे। क्लॉज क्या है? उपवाक्य है, और सेंटेंस क्या है? वाक्य है। ये अपने पूर्ण होता है, ये पूर्ण नहीं होता है। इसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी भी सेंटेंस के किसी भी उपवाक्य की आवश्यकता होती है। क्लॉज क्या है? इसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी और उपवाक्य की आवश्यकता होती है। ये क्या होता है? क्लॉज होता है। क्या होता है? ये होता है उपवाक्य। बात में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे, पहले सीखते हैं क्या क्लॉज क्या है, इनके प्रकार क्या हैं। क्लॉज क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। देखो, वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हों। ठीक, या जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरे उपवाक्य की आवश्यकता होती है उसे क्लॉज कहते हैं। ये कितने बार होते हैं? वैसे सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट होते हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, लेकिन पढ़ते हैं पहले किसके? सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, होते तो क्या सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, लेकिन पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सिंपल और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये है क्या? सिंपल नंबर 1, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम जाने तो क्या मिश्रित वाक्य क्या हैं? कंपाउंड। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड 3 होते हैं। सिंपल क्या है? अब कहो सर जी जो साधारण वाक्य होते हैं वो सिंपल होते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जिसमें केवल एक फिनाइट वर्ब होती है, एक फिनाइट वर्ब होती है, वो होता है सिंपल। कॉम्प्लेक्स क्या है? जिसे अपना अर्थ, पहले एक ही पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस क्लॉज उपवाक्य है, इसका प्रकार है, लेकिन पढ़ते हैं अभी रुक करके कौन सा? उपवाक्य में प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। लेकिन पहले ये पढ़ लो कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। जब ये जान जाओगे तो बाकी 2 चीज़ें आसानी से कर पाओगे। सिंपल सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें केवल एक फिनाइट वर्ब होती है, केवल एक फिनाइट वर्ब होती है, केवल एक फिनाइट वर्ब होती है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वह वाक्य जिसमें केवल एक फिनाइट वर्ब होती है, एक फिनाइट वर्ब, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। ठीक, और देखो
लिखा हुआ ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब ये हुआ सिंपल सेंटेंस। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, बेटा ये जितने वर्ड नए आ रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सब आपको अभी बताएं, डिफाइन करेंगे। पर पहले समझो कोई नया वर्ड है आप लोगों के लिए। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य बोलते हैं मुख्य उपवाक्य, ये क्या होता है बताएंगे, लेकिन मुख्य क्या है विशेष। ठीक, उसके जोड़ के जो दूसरा वाक्य बने वो होता है अलग। प्रिंसिपल मुख्य हो गया, क्लॉज तथा उसी का कम से कम एक सब ऑर्डिनरी क्लास हो तो क्लॉज हो तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बात में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे आई नो, आई नो मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, वेयर ही लीव्स, ठीक। आई नो, तो ये क्या है, अब सीखो, आप सिखा रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। आई नो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम चोर हो, मैं जानता हूँ तुम चोर हो, मैं जानता हूँ तुम पापी हो, मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो। तो मैं जानता हूँ ये मुख्य वाक्य ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक, उसी कम में एक सबऑर्डिनेट, यह इसकी सहायता करके बन रहा है। मतलब ये जो वर्ड जुड़ा है इस वर्ड को एक प्रकार से कंजक्शन बोलते हैं, और इससे जो जोड़ के बन रहा है ये आपका सब एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सब ऑर्डिनरी क्लॉज मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। प्रिंसिपल मुख्य वाक्य, अब आई नो इससे सब वाक्य बन जाएगा। आई नो वेयर यू लिव, आई नो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई नो यू आर सिनर, मुझे मालूम तुम पापी हो, आई नो दैट मुझे मालूम है कि यू आर अ नॉटी बॉय, तुम शैतान बच्चे हो। तो कहें मतलब ये है जिस मुख्य वाक्य से और वाक्य जुड़ के बनते हैं वो होते हैं कौन से, प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और अभी दिखाएंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी। लेकिन पर जो वर्ड आ रहे हैं उसका क्लियरिफिकेशन हम लोग करते जाते हैं। नंबर बी, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, समझो आई नो द बॉय, लड़का है हु आएगा, आई नो द बॉय, मैं जानता हूं उस लड़के को, हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच। आई नो द बॉय प्रिंसिपल क्लॉज,
मुख्य वाक्य ना, मैं बच्चे को जानता हूँ, हु जिसने मेरी घड़ी चुराई, आई नो द बॉय हु स्टोल माई वॉच। सी देखो, ये मुख्य वाक्य है, उपवाक्य है, प्रिंसिपल क्लॉज जो कि बन रहा है। ही फेल्ड, ध्यान देना, ही फेल्ड, वह असफल हुआ, ही फेल्ड बिकॉज क्योंकि, वह असफल हुआ क्योंकि वह पढ़ने में कमज़ोर था, उसने मेहनत नहीं की, वह मक्कार था, वो टोपा था, गधा था, कुछ भी कह दो, इसलिए वो असफल हुआ। बिकॉज ही वॉज केयरलेस। समझ में आ रहा बात को? ही फेल्ड, वह असफल हुआ क्योंकि ही वॉज केयरलेस, वह क्या था? केयरलेस था। केयरलेस मीन्स लापरवाह था, बदतमीज था, गधा था, इस कारण से वो फेल हो गया। अब समझो बच्चों, वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास ये उसी का कम से कम एक सब ऑर्डिनरी क्लास, ये जो वर्ड जुड़ रहे हैं ये सब ऑर्डिनरी क्लास के वर्ड हैं, इनको जोड़ के जो उपवाक्य जोड़ रहे हैं वो क्या है आपका? सब ऑर्डिनेट। ठीक, अभी और दिखाते हैं। सिंपल क्या है? जिसमें एक फिनाइट वर्ब होती है, केवल एक फिनाइट वर्ब, इसमें दो आ गई ना, स्टोल, नो, नो, लीव्स, फेल्ड, केयरलेस, इस प्रकार से दो आ गई। जिसमें एक फिनाइट वर्ब होती है वो होता है प्रिंसिपल, वो होता है आपका सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स दो होती, तीन भी हो सकती है। ठीक है, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। तेरी नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? देखिए आराम से, अच्छे से देखिए, सुनिएगा और समझिएगा। बच्चों नया टॉपिक है ये, समझे? तो थोड़ा सा जो वर्ड नए आ रहे हैं इनसे आप भ्रमित मत होइएगा, ये सही बहुत कठिन है। केवल शब्दों को ध्यान से सुनना, पहले आराम से सुनना हम क्या कह रहे हैं, उसके बाद समझना। जैसा क्लॉज उपवाक्य है, सेंटेंस 3 सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। क्लॉज प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। समझ में आ रहा है? अब पर डिफाइन करते हैं अच्छे से। पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख लो, फिर सिखाते हैं। ठीक, जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा उसी का कम से कम एक, कोऑर्डिनेट क्लास होता है, कोऑर्डिनेट क्लास होता है। उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा उसी का कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। बात में आ रही? क्या है जो लिखा हुआ है? द स्कूल opened after many days.
एंड द स्टूडेंट एग्जाम्पल फिर और सिखाते हैं अच्छे से। I miss the train. He must take medicine. अब समझो कंपाउंड क्या है, जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा उसी का कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। अभी बताया नहीं कोऑर्डिनेट होता क्या है, लेकिन सिखाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। ठीक। द स्कूल ओपन आफ्टर मैनी डेज, यहाँ पे लगा एंड, एक सेंटेंस पूरा और जुड़ गया यहाँ पे। सो और, तो ये शब्द हैं अलग अलग, उसके अलग थे, इसके अलग हैं, सब ऑर्डिनेट के अलग हैं, कोऑर्डिनेट के अलग हैं और इसके अलग हैं। तो जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा उसी का कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एक सिंपल, दूसरा कोऑर्डिनेट, एक प्रिंसिपल, एक सबऑर्डिनेट। ठीक। आई वॉज लेट, द स्कूल ओपन आफ्टर मैनी डेज, स्कूल खुले बहुत दिन बाद और बच्चे वहाँ जा रहे थे। आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया था। सो आई, इसलिए मैंने ट्रेन मिस कर दी। ही मस्ट टेक मेडिसिन, उसे दवा अवश्य लेनी है। और ही विल नॉट गेट वेल, तो ठीक नहीं होगा। सिंपल पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, बीच में आया प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक। अब इस चीज़ को हम डिफाइन करें, सुनो और समझो बिल्कुल आराम से। ठीक। फर्स्ट ईयर इंटर बच्चे झूला करते हैं, जो पढ़ते नहीं है ना, अरे क्लास व्लास क्या होता है, कुछ नहीं। और भाई बच्चों की गलती भी नहीं है, किसी भी कोचिंग वगैरह में, स्कूल में बस लिखा देंगे क्लॉज होता है क्या, क्लॉज पढ़ लो। भैया क्लॉज है क्या, वास्तविकता क्या है, पहचान क्या है, कैसे करेंगे। अगर हमें ये अच्छे से आता है हम आगे भी कर लेंगे। देखते हैं, हमने सीखा क्लॉज। क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज समझना भी, अभी लिखाएंगे भी। प्रिंसिपल क्लॉज नंबर 2, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट। सेंटेंस के 3 प्रकार, सेंटेंस के 3 प्रकार, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड 3 होते हैं। क्लॉज क्या है, देखो, सुनो और समझो। ठीक। पहले सेंटेंस क्या है, सेंटेंस वाक्य है, ये उपवाक्य है, साधारण, मिश्रित और आश्रित। ठीक। या समान पदी उपवाक्य, सब बताएंगे। हिंदी छोड़ो, पहले इंग्लिश बोलो। सेंटेंस क्या है, 3 प्रकार, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फिनाइट वर्ब होती है। क्या होती है, एक फिनाइट वर्ब होती है, समझना। ठीक। कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल और दूसरा सब ऑर्डिनेट। कंपाउंड क्या है, एक प्रिंसिपल हो और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। ठीक। लेकिन अभी बेटा है क्या,
सर जी ने कह तो दिया कि सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड हो, ले सर जी ने बताया नहीं। तो बेटा अब समझो बात को कि फिनाइट वर्ब क्या है ना बच्चों। फिनाइट वर्ब क्या है, सब ऑर्डिनेट क्या है और को ऑर्डिनेट क्या है। जब भी कभी कोई सिंपल सेंटेंस होगा उसमें केवल एक वर्ब आएगी। क्या आएगी? एक वर्ब आएगी। जब कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा उसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा और उसी का एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जब कोई सेंटेंस कंपाउंड होगा तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक को ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब ये क्या है? ये है मुख्य उपवाक्य। जैसे आई नो दैट, मुझे नहीं, आई नो मुझे मालूम है। सब ऑर्डिनेट में जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। व्हेन, वेयर, व्हाट, हु। जब इन शब्दों से दूसरा उपवाक्य जुड़े, जब इन शब्दों से दूसरा उपवाक्य जुड़े तो वो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और जब एंड, सो, बिकॉज और इनसे जुड़ता है तो वो होता है कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इनसे जुड़ेगा कंपाउंड बनेगा, इनसे जुड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये केवल एक फिनाइट वर्ब के द्वारा जुड़ता है। बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, फिर समझते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेहतरीन टॉपिक में से एक है। आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में अगर इस तरह से पढ़ाया जाए, मुझसे बताइएगा क्लॉज क्या है। पहले पढ़ने से पहले हमने बताया वो सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का ऐसा उपक्रम, शब्दों का ऐसा समूह जो आपको पूर्ण अर्थ दे। शब्दों का ऐसा समूह जो आपको पूर्ण अर्थ दे, वो होता है क्या? आपका सेंटेंस। उपवाक्य क्या है? जिस उपवाक्य को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी और की आवश्यकता हो, वो क्या होता है? क्लॉज होता है। अब इनके तीन प्रकार, उनके तीन प्रकार। क्लॉज के तीन, प्रिंसिपल, दूसरा सब ऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट। ठीक। सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक। कंपाउंड क्या है? प्रिंसिपल प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज आपका क्लॉज होता है। बात समझ में आ रही? आई कि नहीं आई? इतना नोट कर लो, अगर मन हो कर लो, फिर आगे लिखाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज। वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए, वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य की आवश्यकता ना हो। उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक। वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए
दूसरे उपवाक्य की आवश्यकता नहीं होती है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या प्रधान उपवाक्य कहते हैं। इसका अर्थ क्या था? प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे टेल मी, मुझे बताओ। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए? द बॉय हु स्टूड फर्स्ट is my friend. It is certain that देखो, वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य की आवश्यकता ना हो या ना होती, उसे प्रिंसिपल उपवाक्य कहते हैं। नंबर 1, टेल मी वाई आर यू लेट, बताओ मुझे क्यों लेट हुए। द बॉय, लड़का जो स्टूड फर्स्ट इन माई फ्रेंड, जो फर्स्ट आया मेरा दोस्त है। इट इज़ सर्टेन दैट, ये निश्चित है कि इट विल बी रेन, वर्षा होगी। ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दूसरा, सब ऑर्डिनेट, आश्रित उपवाक्य। या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए, इसे बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो, उसे सब ऑर्डिनेट उपक्लॉज कहते हैं। ठीक, वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य की आवश्यकता होती है या आश्रित होता है, उसे बोलते हैं क्या? आश्रित उपवाक्य। जैसे एग्जाम्पल दिया है, the news that he was died is wrong। खबर कि वह मर चुका है, ये क्या है? गलत है। खबर कि वह मर चुका है, यह रॉन्ग, गलत है। द न्यूज़ दैट ही वॉज डाइड, खबर उसके मरने की झूठी है या गलत है। ठीक बच्चों, आज इतना रखो, कल पढ़ाएंगे आपको कौन सा? कोऑर्डिनेट उपक्लास।
कोऑर्डिनेट उपक्लास देखो क्या है, कोऑर्डिनेट। ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब ये कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट पाएंगे। क्लॉज क्या था, क्लॉज था उपवाक्य, सेंटेंस था वाक्य। सेंटेंस क्या है, वह वाक्य या वह उन शब्दों का समूह या शब्दों का ऐसा समूह जिसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी और की आवश्यकता, सॉरी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे, सेंटेंस कहलाता है। पहली बात, अब कोई पूछे सेंटेंस कितने होते हैं, तो होते 5 हैं, वो असर्टिव वो होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब सिंपल क्या है, सिंपल जिसमें केवल एक फिनाइट वर्ब हो। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, केवल एक वर्ब है, वह हो गई आपकी सिंपल सेंटेंस। जब कहें कॉम्प्लेक्स क्या है, जब एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, मतलब कि वेयर, व्हेन, व्हाट, इन जुड़ा हो, तो एक बनता है क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कहें कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड क्या है, जब एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो बनता है क्या आपका सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस। फिर हमने ये 3 चीज़ पढ़ी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। फिर हमने पढ़ा क्लॉज, क्लॉज कितने, 3, पहला प्रिंसिपल, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा सबऑर्डिनेट। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, समानपदी उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य क्या है, जिस उपवाक्य को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, वो हो गया प्रिंसिपल। सबऑर्डिनेट, वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे पे आश्रित हो, डिपेंडेबल हो, ठीक, वो हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट, समान पदी उपवाक्य, वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए जो तो लेकिन समान पदी हो, समान रूप से हो, उसे बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट क्लास। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कल आपको लिखाएंगे। मेरी समझ से आपको समझ में आया होगा और कुछ कुछ तो आया ही होगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी आया तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी को नोट्स बना लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, कठिन नहीं है। लोग हुआ बनाए हैं इंग्लिश बहुत कठिन है, इंग्लिश बहुत कठिन है, इंग्लिश बहुत कठिन है। और अब की बार जो मेरे बच्चे हाई स्कूल में ऑनलाइन जुड़े हैं, देखिएगा आप लोग, खुद देखिएगा अपने आप लोगों से अलग हैं या नहीं, लोगों से बेहतर कर रहे हो या नहीं, हम खुद कह रहे हैं बच्चों से, ठीक है ना। तो कल क्लास में पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट क्लास, और उसके भी प्रकार होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, ये आपको पढ़ाएंगे। इसीलिए हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था कि किस में कौन शब्द होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।